रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉइंट नंबर 3 लिख लिया। रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। जब भी अपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ रहे तो हम कैसे रेंज निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लिया जाए अपने को रेंज निकालना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसका अपने को रेंज निकालना है कि इसका रेंज बता दो। और बाद में साथ में लिखा हुआ है फॉर रियल एक्स। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड रेंज ऑफ दिस फॉर रियल एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अपने को इसका रेंज निकालना है। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है कि एक्स जो है वो रियल है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबको एक साइड लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितना मिल जाएगा, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे कुछ बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको x में क्वाड्रेटिक बना लिया, और जो ABC जो कोफिशिएंट आया क्वाड्रेटिक का वो कांस्टेंट ना करके y में वेरिएबल आ गया, y का कुछ फंक्शन आ गया। जैसे जहां पे पहले कांस्टेंट आया करता था ABC, अब वो ABC क्या आ गया, अब वो ABC y का एक फंक्शन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इसमें अब x क्या है, रियल है। ठीक है ना, तो इसमें अगर तुम कोई x की रियल वैल्यू डालो, ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू कुछ रियल सपोज 1 डाले, तो x की वैल्यू जब 1 डालेंगे इसमें, जैसे 1 1 1, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई y निकलेगा। ठीक है, वैसे x की वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी अपने कोई y निकलेगा। वैसे x की वैल्यू कुछ और डाला तो उसके करस्पॉन्डिंग y का भी कुछ और वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे बहुत सारे x डाल सकते हैं हम, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को बहुत सारा y का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, तो मान लो y की वैल्यू सपोज यानी अब उल्टा सोचते हैं। ठीक है, मान लो कि y का वैल्यू इसमें हम फिक्स कर दें, लाइक y की वैल्यू 4 ले लिया सपोज एग्जांपल के तौर पर। अब y की वैल्यू 4 होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता अपने आप को, है ना, लेकिन मान लो कि y की वैल्यू 4 ले लिया सपोज इसमें, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि फॉर रियल x, ठीक है, x तो रियल होना चाहिए, तो y की वैल्यू कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्या y इक्वल्स टू 4 एक्सेप्टेबल है क्या। अगर y इक्वल्स टू 4 रख के ये जो x में क्वाड्रेटिक बना, ध्यान सुनना, अगर y इक्वल्स टू 4 रख के ये जो x में क्वाड्रेटिक बना, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा हो गया, है ना, तो x रियल आ जाएगा, तब x रियल आएगा, आएगा ना। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात। तो इसका मतलब कि मान लो कि इसका d चेक कर लिया, सपोज हमने y के लिए 4 रखा और क्वाड्रेटिक कुछ x में ऐसा बन गया, तो इसका d चेक कर लेते हैं, तो 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 12 नेगेटिव आ गया d। ठीक है,
इससे साफ साफ दिख गया कि y इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि x रियल है भाई, क्वेश्चन ने बोल दिया कि x रियल है ना, x रियल है। तो अगर मान लो कि y की वैल्यू 4 होता, सपोज अगर y की वैल्यू 4 होता तो क्वाड्रेटिक ये बनता, क्वाड्रेटिक ये बनता तो उसका जो x निकलता है, इसको जो फैक्टराइज करते हैं तो x जो निकलता है वो a प्लस आयोटा b टाइप का नंबर निकल जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रूट आ जाता है ना। तो x तो रियल है, समझ में आया होगा बात। तो इसका मतलब कि y की वैल्यू ये तो हम नहीं ले सकते हैं फॉर श्योर, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू 4 ले लिया, ठीक है, तो फिर तो बहुत बड़ा दुख हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 4 रख के x जो है वो नेगेटिव आ रहा है ना। वैसे ही मान लो y की वैल्यू कुछ और रख लिया, लाइक 1 रख लिया या 2 रख लिया, y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका d देख लिया तो b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किया तो ये तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब कि y की वैल्यू जब 2 हो रही है तो d जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि x रियल आ रहा है, तो सही बात है, y इक्वल टू 2 हो सकता है, यानी कि 2 जो है वो रेंज का पार्ट हो सकता है, y इक्वल टू 2 कैन बी द पार्ट ऑफ द रेंज, ठीक है, बट y इक्वल टू 4 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द रेंज। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है, लॉजिक भी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि x रियल है, x रियल कब आएगा, जब इस क्वाड्रेटिक का d निगेटिव होगा, सॉरी d पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि ऐसे तो हजारों करोड़ों y है, तो कितना y ऐसे रखते जाए, है ना, ऐसे हम कितना y रखते जाएंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे कितना रख के हम चेक कर ले। तो हमने y को कोई नंबर मान लिया, वेरिएबल नहीं मान करके y को कोई अल्फा टाइप का नंबर मान लिया सपोज, ठीक है। तो अपने को वो y की वैल्यू निकालनी है, या फिर y को अल्फा रख लो मन में, या y को एक नंबर की तरह ट्रीट कर लो, लाइक 4 3 ऐसा कुछ है, मान लो कि y एक नंबर है, ऐसा ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो मन में। तो मान लीजिए कि y एक नंबर की तरह अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को वो नंबर निकालना है, यानी कि ऐसा ऐसा y का वैल्यू निकालना है जिसको इस इक्वेशन में रखने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिले उस क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव हो, अदरवाइज वो y एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, 0 या 0 से बड़ा कर दिया ताकि x रियल आ जाए, ठीक है। ऐसा क्यों किए, सिंस x इज रियल, सिंस x इज रियल देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो d निकाल लो, d कितना आ जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना हो गया y माइनस 1, c का वैल्यू कितना हो गया 4y माइनस 1, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना आ जाएगा, कर लो, कर लिया जाए, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस, यहाँ से कर लिया 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा बन जाएगा कितना, वाई स्क्वायर यहाँ से माइनस 4y स्क्वायर वहां से, दिस विल बी माइनस 3y स्क्वायर, 2y यहाँ से और प्लस 8y वहां से, तो प्लस 10y आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो, प्लस 10y आ जाएगा कहाँ से, हाँ सही है ना। फिर माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पूरे क्वाड्रेटिक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इनइक्वालिटी के दोनों साइड -1 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 0, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक एक्चुअली में सॉल्व होके होगा क्या भाई, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा क्या, ये देख लेते हैं। तो 9 आना चाहिए और जोड़ के 10 आना चाहिए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका एक फैक्टर मुझे लग रहा है कि ये y माइनस 9 और y माइनस 1, ठीक है। तो -10y भी बन जाएगा प्लस, नहीं जी गड़बड़ है, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बात सही है बिल्कुल। चलो कर लिया, क्या कर लिया, इसको लिख लिया
3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया इसको, यहाँ पे लिख लिए। एक तो आ जाएगा y माइनस 3, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाएगा 3y, सर 3y, 1/3 और 3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1/3 और 3 आएगा। तो यहाँ से तो 3 आ गया, ठीक है, प्लस 3 लाना था, आ गया। और 3y स्क्वायर आ गया माइनस 9y माइनस बाई 10y आ गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ फैक्टर होगा, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, नंबर लाइन पे हमने, अब देखो इस नंबर लाइन पे y है, जो नंबर लाइन बनाया ना, उस नंबर लाइन पे वो कौन सा नंबर लाई कर रहा है, y की जो जो वैल्यूज हो सकती है, मतलब y लाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने 3 को रखा, 1/3 को रखा, 1/3 को रखा, 3 का, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। 0 के बराबर भी चलेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फील्ड वाला आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला 5 बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 से लेके 3, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बात, क्यों किए क्या किए, सब कुछ समझ में आ गया। तो जब भी अपने को लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहे, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहे, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो रेंज हमें सही निकालते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चनों में ट्विस्ट और क्या है बताता हूँ। मान लिया जाए कि इसमें अगर हम y की वैल्यू, सपोज ऐसा हो जाता कि y की वैल्यू 1 हो जाती, सपोज, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रेटिक बना था वो क्या बना था देख लेते हैं, आगे लिख लिया वापस से, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1x प्लस वाई प्लस 1x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बन गया था क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ y इज इक्वल्स टू 1, अगर y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, है ना, तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि मान लो, यानी कि एक केस ऐसा भी अज्यूम करना पड़ेगा कि जब वो, क्योंकि हमने ये जो भी रूल लगाया कि d 0 से बड़ा हो जाए तो x रियल हो जाए, ठीक है ना, बात तो सही है, d जब 0 से बड़ा होगा तो x रियल होगा। ऐसा कब होगा, जब वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। लेकिन जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। अगर हम y की वैल्यू 1 रख लेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है, तब तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2x प्लस 0 बराबर 0। तो फिर हम x निकाल के देख लेंगे, यानी कि जिस y पे y की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू रख के अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या y इक्वल्स टू 1 रख के, है ना, रियल x आ रहा है क्या, ये देख लेंगे। तो हमने देखा कि हाँ भाई आ रहा है, x की y के लिए 1 रख लिया तो ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, तो x के लिए 0 आ गई, ठीक है। तो y की यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y के लिए 1 होगी, है ना। तो y के लिए 1 रख के x रियल आ रहा है, इसका मतलब कि y इक्वल्स टू 1 भी आंसर में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 इज आल्सो इन द आंसर, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से था ही आंसर में, 1 में 1 था ना, 1/3 से 3 के बीच में 1 आता है, 1/3 से 3 के बीच में ऑलरेडी 1 आता है, तो 1 इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ठीक है। 1 ऑलरेडी हमारे आंसर का पार्ट था, ठीक है। और अगर नहीं होता तो ऐड कर लेते, ठीक है। और मान लो कि 1 रख के कुछ उटपटांग चीज आ जाता, लाइक कहानी ऐसे हो जाती कि मान लो हम y इक्वल्स टू 1 रखते और कुछ ऐसा बन जाता, जैसे हम क्या बता दें, मान लो सपोज कुछ भी ऐसा होता कि वैसे जूम करना पड़ेगा वैसे तो, मान लो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता, यहाँ पे कुछ और ही हो जाता, लाइक क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्या रख दें कि y इक्वल्स टू 1 रख के रियल नहीं है, ठीक है, रख सकते हैं।
y की वैल्यू 1 रख के रियल नहीं है, ऐसा क्या मतलब? ऐसा भी बन सकता है ना सीन, जैसे y-1 का y-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 है तो रियल नहीं बने। ऐसा कब हो सकता है भाई जब एक्स स्क्वायर? ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। y-1 एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 टाइम्स ऑफ कुछ भी कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है चलो, ठीक है आगे देख लेंगे। तो इसका मतलब कि अपने को क्या मिला, अपने को ये समझ में आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा बात होता है। तो एक बार y इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है, तो ये डाउटफुल चीज था। दूसरा बात क्या कर लेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू 1 के चेक करने का मतलब क्या हो गया, प्रोसीजर लिख लिया कि चेक x, है ना। ये आंसर निकालने के बाद करेंगे सारे कांड। पहले हमने क्या किया, ये तरीका करके आंसर निकाल लिया, तो 1/3 से 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करोगे, चेक x, check value of x, check value of x for coefficient of x square equals to 0। तो coefficient of x square equals to 0 रख के x की वैल्यू क्या आ रही है, इफ इट इज रियल, है ना, तब तो y एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज y एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लो y इक्वल्स टू 1 रख के सपोज ऐसा होता, या फिर ये टर्म ही नहीं होता, हाँ चलो मान लो हम बताने की कोशिश करते हैं, अब समझ में आ गया। लाइक मान लो क्वाड्रेटिक जो है वो ऐसा बनता, y-1 एक्स स्क्वायर प्लस x का टर्म होता ही नहीं उसमें, ठीक है, x का टर्म होता ही नहीं, और ये हो जाता मान लो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ कहानी हो रहा होता, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा होता तो हम इसमें अगर y की जगह पे 1 डालेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 + 3 = 0, तो 3 = 0 निकला, तो x रियल निकला क्या, नहीं निकला ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन अगर होता, है ना, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करने के बाद जो x निकला, है ना, वो रियल नहीं निकला, निकला ही नहीं, इसमें तो निकला ही नहीं, x बिलोंग्स टू 5 आ गया, इन x वैल्यू नहीं निकाल पाए। समझ में आया बात? यानी कि अगर ऐसा कुछ कहानी आ जाए लाइक कि हमने जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट किया, तब जो x निकला, है ना, या फिर वो निकला ही नहीं x, या फिर निकला तो रियल नहीं आया, इमेजिनरी आ गया, सपोज ऐसा सीन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो y नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब वो y की वैल्यू हो ही नहीं सकती है, वो रेंज का पार्ट हो नहीं सकता है, ठीक है ना, समझ आया बात? इस केस में तो y = 1 रेंज का पार्ट आ गया, ठीक है। बट वैसे तो नहीं आता, जनरली नहीं आता। कब नहीं आता, जब इस तरह का सीन बन रहा होता, समझ में आ रहा बात? जब ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा होता तो नहीं होता, रेंज का पार्ट ही नहीं होता वो y = 1, ठीक है। तो इसलिए सबसे हम क्या करेंगे, चेक वैल्यू ऑफ x, check value of x for coefficient of x square equals to 0। If it is real, then y is acceptable, otherwise not। तो ये करेंगे, एक काम ये करेंगे, आंसर निकालने के बाद ये काम करेंगे, समझ में आया होगा बात? तो check value of x for coefficient of x square equals to 0 if value of x is real, if value of x is real, if value of x is real, then y obtained, then y obtained from, then y obtained by, then y obtained by putting, obtained by putting coefficient of x square equals to 0 is acceptable as range, is acceptable as range, otherwise not। समझ में आया बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, as range, otherwise not, otherwise not लिख लिया। एक काम तो ये कर लेंगे, दूसरा काम भी करना बाकी है, एक काम और करते हैं, ठीक है। एक काम और क्या करेंगे कि
समझ में आ रहा होगा जो बात हम लिख रहे हैं, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट काम क्या करोगे, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक तो खैर अच्छा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या लिखा हुआ था हमारा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आया जो आता नॉर्मली। जैसे मान लो कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका डी क्या है, नेगेटिव, नीचे वाला क्वाड्रेटिक का डी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक फॉर y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 में, है ना, चेक फॉर x वेयर q2। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ रहेगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2। सपोज एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता, ध्यान सुनना, सपोज एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता कि अपना जो q2 है, ध्यान सुनना, सपोज एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता कि अपना जो q2 है वो 0 से इक्वेट कर देते, ठीक है। तो अगर हम q यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर q1 बाई q2, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक चेक फॉर वैल्यू ऑफ x, check for value of x, check for value of x where 2 becomes 0। तो इसका मतलब कि दुनिया में वो x निकालो जिसके लिए नीचे वाला क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक 0 हो जाए, ठीक है। अगर मतलब डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक 0 हो गया, ध्यान सुनना, अगर डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक 0 हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना फिर से, मान लो अभी तो इस केस में नहीं होगा क्योंकि इस केस में अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो क्वाड्रेटिक है उसका डी नेगेटिव है। अगर इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, देख पा रहे बात को क्या, इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो कि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और कभी जीरो भी होता है किसी एक्स के लिए, समझ यार बात। तो किसी दो एक्स की वैल्यू के लिए मान लो क्वाड्रेटिक नीचे वाला 0 भी हो रहा होता, ठीक है, तो हम नीचे वाला क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालते, समझ में आ रहा बात। हम नीचे वाले क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालते जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो मान लो कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो हमने ये पूरा प्रोसीजर गलत हो जाता। हम एक्चुअली में किए क्या, स्टेप 1 में क्या किए, वापस से पिछला स्लाइड दिखा रहे हैं, देख पा रहे हो बात को। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो मान लो कि Q1 बाई यानी कि y बराबर Q1 बाई Q2 लिखा हुआ है और मान लो x की वैल्यू सपोज अल्फा रख के Q2 0 हो रहा है, तो क्या तुम 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, यानी कि तुम्हें अगर कभी a बाई b बराबर c दिया हुआ है तो क्या तुम a बराबर bc लिख सकते हो वेयर b इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हेलो, नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो इसका मतलब पहला स्टेप ही गलत हो गया, तो आंसर तो गलत ही आएगा, समझ में आ रहा है बात। तो हम उस चीज से कैसे बचेंगे, उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे आंसर में। तो हम क्या करेंगे, वापस आगे कहानी पे, हम क्या करेंगे, जिस x की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक 2 0 हो रहा है, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, उसको इस तरह के एक्सप्रेशन में रखेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आया था, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आया था, ठीक है, जिस x की वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, उस x की वैल्यू को हम इस तरह से जो x में क्वाड्रेटिक बनाए थे सबको एक तरफ लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, उसमें वो x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। कैसे लिखूं, चलो उसको हम आगे स्टेप में लिख देते हैं, चेक फॉर वैल्यू ऑफ x वेयर Q2 becomes 0 एंड, रुको हम इसको नाम दे देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को हम 1 बोल देते हैं, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को 1 बोल देते हैं तो तुम समझ जाओगे लिखेंगे तो। एंड Q2 becomes 0 and put that value of x and put that value या values दो वैल्यू भी हो सकता है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक दो जगह 0 हो सकता है ऑफ कोर्स,
become 0 and put that value of x in 1. इन 1 मतलब समझ में आ गया? 1 कौन है भाई? 1 तो ये है ना. इन 1 मतलब समझ लेना. 1 मतलब क्या हो गया? जो x में क्वाड्रेटिक बना सबको एक साइड लाने के बाद. तो चेक फॉर वैल्यू ऑफ x वेयर q2 becomes 0 and put that value of x in 1. ठीक है. अब मान लो उस x की वैल्यू को तुम 1 में डालोगे. लाइक मान लो x की जगह 1 रख के मान लो ये पूरा 0 हो रहा होता डिनोमिनेटर. हालांकि इस केस में नहीं हो रहा है. मान लो कि x की जगह पे 1 रख के डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता. सपोज हमने ऐसा मान लिया, जूम कर लिया कि x इक्वल्स टू 1 रख के पूरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता. ठीक है. तो तुम क्या करते, यहाँ पे देख लो. तो तुम क्या करते कि इस वाले में x की जगह पे 1 डाल देते. तो तुम्हें क्या मिलता? y माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. ऐसे कुछ मिलता है ना. तो कितना मिलता है? 3y. मान लो सपोज x की जगह पे 1 रखे. ध्यान सुन लिया, फिर से सुन लिया. मान लो कि x की जगह पे 1 रख के डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता, q2 0 हो रहा होता. तो हम क्या करते हैं, उसको उस x को 1 में डालते हैं. मतलब किस में डालते हैं? 1 वाले में डालते हैं. 1 वाले में डालते हैं तो x की जगह पे 1 डाल दिए तो अपने को सिर्फ y माइनस 1 दिख रहा होगा और अगला y प्लस 1 दिख रहा होगा, फिर अगला y माइनस 1 दिख रहा होगा. तो यहाँ से दिख गया 3y बराबर माइनस 1 प्लस 1 खत्म. 3y इक्वल्स टू 1. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई. ठीक है. इट मींस कि वो नहीं होगा आंसर में, है ना. यानी कि सपोज जिस x की वैल्यू हम x की वैल्यू डाल दिए उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y निकल जाएगा. समझ में आ रहा होगा बात. मान लीजिए कि हमने क्या किया, स्टेप 1 में क्या किया, q2 को 0 कर दिया. तो देखा कि x की वैल्यू अल्फा और बीटा आ गया. तो हमने 1 वाले इक्वेशन में अल्फा और बीटा को डाला. तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को y की 2 वैल्यू निकलेगी. फिर हमने देखा कि जो हम आंसर निकाले थे, जो हमने पीछे जो आंसर निकाला था, क्या उस आंसर के इंटरवल में वो y की वैल्यूज इंक्लूडेड है क्या? अगर होगा तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो x ही नहीं हो सकता है. तो वो y कहाँ से होगा? उसके करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है. समझ में आया? कम समझ में आया? हेलो, नहीं आया होगा शायद. फिर से बताओ. हाँ सर. बिना एग्जांपल लेके, बस ऐसे बिना एग्जांपल के तुम समझते ही नहीं. ऐसे कितना ही बोल दे. हम क्या बोल रहे थे जैसे फिर से समझ लेना, फिर से क्लियर बताते हैं. मान लो y बराबर q1 बाई q2 किए. ठीक है. हमने q2 को 0 से इक्वेट किया. यहाँ से अपने को x की 2 वैल्यू आ गई. एक आ गई अल्फा एंड एक आ गई बीटा. इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू तुम अल्फा डालो तो डिनोमिनेटर 0 और x की वैल्यू बीटा डालो तो डिनोमिनेटर 0. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिला था, मतलब x में क्वाड्रेटिक मिला था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ो, हटाओ, ऐसे मत याद रखो. मान लो 0 आ रहा है. सपोज हम नया ले लेते हैं वैल्यू y बराबर कुछ ले लेते हैं. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई नीचे में ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करोगे. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या क्या दो वैल्यू आएगी. एक आ जाएगा x की वैल्यू, बोलो. एक आ जाएगा x की वैल्यू क्या? 2 और 3 आता है क्या? ये देख लो तो, शायद यही आ रहा है. x माइनस 2 x माइनस 3. हाँ सही है, यही आ रहा है. 2 और 3 आ रहा है. तो जब x की वैल्यू 2 और 3 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना. समझ में आ रहा होगा बात. x की वैल्यू 2 और 3 रखे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा. इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 और 3 हो ही नहीं सकती है. तो अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई तुम किए होगे तो कुछ मिल रहा होगा तुम्हें. क्या मिला होगा? yx स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. सबको एक साइड लाओगे तो y माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5y माइनस 3 माइनस 5y माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें 2 डालेंगे. ये जो 1 जो क्वाड्रेटिक मिला है ना, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, सबको लेफ्ट साइड लाने के बाद जो x में क्वाड्रेटिक मिला उसमें हम x की जगह पे एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे. तो जब हम x की जगह पे 2 डालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4y माइनस 4 प्लस माइनस 10 माइनस 10y माइनस 6 प्लस 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा?
यहाँ से देखा कि y को निकल पा रही है कि नहीं, ठीक है। हालांकि इस केस में तो अच्छी बात है कि y नहीं निकला, 6 10 आ गया, 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर कितना आ गया, हाँ 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, और आ गया 6 4 10 और 14 माइनस 14 इक्वल 0 आ गया, ठीक है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ से क्या निकला, y बिलोंग्स टू 5। मान लो y बिलोंग्स टू 5 नहीं आता, कोई y रियल आ जाता सपोज, है ना। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कराया, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने के बाद जो x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा निकला, ध्यान सुनना, जो x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा निकला, तो मान लो कि सपोज उस x के करस्पॉन्डिंग कोई y निकल गया, तो क्या वो पॉसिबल है, क्या नहीं है ना। वो y इसलिए निकला, अगर वो y निकला भी तो वो इसलिए निकला होगा क्योंकि हमने एक स्टेप में गलती किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर जब 0 हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड, है ना। जब डिनोमिनेटर 0 हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, तब भी हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना दिया, ठीक है। सपोज इसमें x के जगह पे 2 रख के या 3 रख के, है ना, या अल्फा बीटा रख के, अपने को मान लो इस वाले एक्सप्रेशन में, अब हम समझ लेते हैं इसको जनरल तरीके से। मान लो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम x के जगह पे अल्फा रखते तो अपने को y की कुछ वैल्यू निकल जाती है, सपोज 2 निकल जाता है, या फिर चलो कुछ और ले लेते हैं, सपोज 7 निकल जाता है। फिर इस वाले में हम x के जगह पे बीटा रखते हैं और मान लो y की वैल्यू 8 निकल जाता है। तो क्या 7 और 8 आ सकता है क्या कभी? जब x ही अल्फा नहीं हो सकता है, बीटा नहीं हो सकता है, तो y कहां से पैदा हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग 7 और 8? समझ में आ रहा है बात? हेलो, हाँ हाँ। तो मान लो कि तुमने इसका आंसर सॉल्व करके d ग्रेटर देन इक्वल 0 करके इसका आंसर निकाला, और जो y का रेंज आया वो मान लो तुम्हारा 1 से लेकर के, मान लो 1 से लेकर 10 तक आया सपोज एग्जांपल के तौर पे। तो देखा कि उस इंटरवल में जो हमने y का रेंज जो आंसर निकाला था, क्या उस इंटरवल में 7 और 8 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उसको आंसर में से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि 7 और 8 कभी हो सकता है क्या आंसर में? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x अल्फा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y को 7 कब आएगा? जब x अल्फा होगा। और x का भी अल्फा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर x अल्फा हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हेलो, हालांकि इस इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना जो सिर्फ जेईई एडवांस के क्वेश्चन में पड़ेगा, बाकी जगह तो तुम सिर्फ ये काम करो, खुश रहो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है ये करो, खुश रहो, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो हमने वैसे बता दिया, क्या क्या बता दिया भाई, कि आंसर लाने के बाद अगर तुम अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, लाइक जेईई एडवांस के पेपर में बैठे हुए और ये क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कि उसमें इस तरह कुछ चीज लग रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या करेंगे, मतलब चेक दो तरह का चेक करेंगे। पहला चेक क्या करेंगे, चेक वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को जब 0, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 से इक्वेट करेंगे, उससे y का कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, y का कुछ वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा होगा बात? तो यानी कि कहने मतलब कि वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। जब हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 रख देंगे तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y निकला, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 0 रख के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 रख के जो y निकलेगा, उस y के करस्पॉन्डिंग x निकालेंगे। अगर वो x रियल आ गया तब तो वो आंसर में होगा, वो y आंसर का पार्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो हमने पहला चेकिंग किया। दूसरा चेकिंग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले क्वांटिटी को जो से इक्वेट करेंगे, है ना, उन दोनों, जिस x की वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, जिस x की वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, उस x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे। अगर y मान लो कुछ आ गया और वो आंसर का पार्ट है तो उसको आंसर से निकाल देंगे, ठीक है, क्लियर। तो लिख लिया, चेक फॉर वैल्यू ऑफ x वेयर q2 becomes 0 and put that value of x in 1 and get value of y and get value of y and get value of y। अब यहाँ ऊपर लिख रहे हैं उसी बात को, if y is the part of answer then remove it, if y is the part of answer then remove it, then remove that y। तुमने जो लिखा उसको लिख लो, दोनों बातें। क्या करेंगे, दूसरा चेकिंग क्या करेंगे, चेक फॉर वैल्यू ऑफ x वेयर q2 becomes 0 and put that value of x in equation 1 and get value of y, if y is the part of answer then remove that y, है ना, यही है कहानी, ठीक है। हालांकि याद लोड लेना नहीं है,
है ना। पहला स्टेप समझ में आ गया तो वही है, वही करना होता है। ये सब तो चलो एक्स्ट्रा बातें होगी कभी रैंडम के लिए। लिख लिए होगे दोनों स्टेप, लिख लिए क्या? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया क्या? हेलो, हाँ सर। चल एक और क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग लिख लिए तो आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन क्या ले लिया, हमें रेंज निकालना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2। ठीक है ना। अपने को क्या निकालना है? अपने को रेंज निकालना है। कर लो भाई। क्या करते हैं? प्रोसीजर तो अपना फिक्स है। क्या प्रोसीजर फिक्स है? कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) माइनस 7y इक्वल्स टू 0। सर जीरो कहाँ से कर दिया? अभी अभी राइट साइड में क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा। राइट साइड में आ जाएगा जो लिखा हुआ था पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। ठीक है। तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स के साथ कितना आ जाएगा? 2y माइनस 34 टाइम्स ऑफ x प्लस 71 माइनस 7y इक्वल टू 0। ठीक है। ऐसा कुछ बन गया। देख पा रहे बात को? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड लेने के बाद x में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो ऐसा कुछ बन गया। कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ बनने के बाद क्या करते हैं? सिंस x इज रियल, सिंस x रियल है तो देयरफॉर y, सॉरी, सिंस x इज रियल तो देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स 0। क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ रहेगा फॉर रियल x, ऐसे फाइंड रेंज फॉर रियल x। हालांकि नहीं भी लिखा हुआ है तो तुम नॉर्मल लगा ही सकते हो, बात तो रियल x के लिए होगा। तो सिंस x इज रियल d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो d को 0 0 से बड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y माइनस 34 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 71 माइनस 7y, ऐसा कुछ हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब पहले वाले से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 4 निकल जाएगा। ठीक है। और 4 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो खत्म हो जाएगा 4 4। तो बेसिकली मिलेगा क्या अपने को? मिलेगा y माइनस 17 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1। अच्छा, इसको प्लस कर दो तो y माइनस 1 और 7y माइनस 71 आ जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किए? दोनों ही ब्रैकेट में से हमने 4, जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिए होंगे तो बाहर क्या निकला होगा? 4। ठीक है। यहाँ 4 था ही तो कॉमन लेके हटा दिए 4 को, तो बेसिकली 4 हट गया। समझ में आ रहा होगा क्या किए? नहीं समझ में आया तो कर लेना, खुद से पेन चला लोगे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? y माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 7y माइनस 71 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है बेसिकली। तो क्यों ना इसको अब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को याद है क्या? हेलो, तो ये जाएगा y स्क्वायर 289। ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 34y माइनस 34y प्लस 289। ठीक है। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 7y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 71y माइनस 7y प्लस 71 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख लिया तो अपने को क्या मिल जाएगा? 8y स्क्वायर। ठीक है। 8y स्क्वायर मिला और y के साथ कितना चीज क्या क्या मिल जाएगा? माइनस 34y है, माइनस 71y है और 104 आ रहा है। चलो ठीक है, 105 105 आ रहा है।
तो प्लस सॉरी -105 y, फिर कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा 289 प्लस 71 कितना आ जाएगा 360 कितना आ जाएगा 6 और 360 ना। हेलो हाँ सही है क्या हाँ सर 360 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 105 8 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं आएगा सर तो कितना आएगा कौन बोला था 105? हाँ बोलो क्या आएगा 112 आएगा -7y भी है ना 112 आएगा तो 112 112 आ जाएगा 112 112 112 आएगा ओके। तो -112y प्लस 360 ऐसा कुछ आ गया। 8 कॉमन ले सकते हैं, सब में 8 शायद कॉमन आ जाएगा। आई होप 4 कॉमन आएगा कि 8 आएगा। 8 से 112 डिविजिबल है क्या? हाँ 8 से डिविजिबल है 112। 360 डिविजिबल है 8 से 360 भी डिविजिबल है, तो 8 कॉमन लेकर हटा दो अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा y² माइनस 8 से किया तो कितना आ जाएगा 14 आ रहा है। 14 अगला कितना आ जाएगा 8 से किया तो 45 45 हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कर लिया फैक्टराइज, ठीक है तो जोड़ के 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 45 आना चाहिए। तो 9 × 5 सही है हो जाएगा। तो y - 9 और y - 5 y - 9 किया और y - 5 किया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। सही है y - 5 और y - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 ठीक है सही है परफेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या कर लोगे, अब यहाँ से हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और नंबर लाइन पे 9 को प्लॉट किए 5 को प्लॉट किए, ठीक है। नंबर लाइन पे 9 और 5 सॉरी 5 और 9 पहले लिख लेंगे, पहले 5 लिखेंगे बाद में 9 लिखेंगे। तो नंबर लाइन पे 5 और 9 लिख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए या 0 के बराबर चाहिए, तो ये आ गया आया। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 5 क्लोज यूनियन 9 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। ये आ गया क्या रेंज, बट अभी इसको पक्का आंसर नहीं बोलेंगे, अभी चेक वेक करना बाकी है, ठीक है। अगर तुम छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो लाइक महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर फर्जी एग्जाम दे रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो तुम मत करना, इतना ही टिक कर देना, सही है हमेशा सही होगा फॉर श्योर। बट अगर तुम जेई एडवांस से बैठे हुए हो जेई मेन से बैठे हुए हो और ऐसा कुछ आ गया तो हो सकता है कि चेक वाला पार्ट में कुछ फंस रहा हो मैटर, ठीक है फॉर श्योर। तो उसको भी हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आगे चेक कर ही लेंगे। अगर एडवांस में बैठे हैं तो छोटा मोटा एग्जाम में है तो यहाँ तक करके खुश हो जाओ, आराम से आंसर टिक कर दो। अब चेक करने वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। चेक करने वाले पार्ट में हमने क्या बोला था कि पहला चेकिंग क्या होता है, पहला चेकिंग होता है, चलो इसको चेकिंग यहाँ कर लिया, ठीक है। चेकिंग वाला पार्ट चलो यहाँ पे करते हैं, चेक वाला पार्ट। तो क्या करेंगे y - 1 यानी कि ये जो क्वार्टिक मिला x में, जो क्वार्टिक यहाँ पे मिला था, इसको जिसको 1 बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, उसमें x² कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करो तो उससे y की एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो y - 1 को जब 0 से इक्वेट किए तो अपने को y की वैल्यू 1 निकली, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो y की वैल्यू 1 डाल दो 1 में, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 1 डाल दो, x² का टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा 2 माइनस y की वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 - 34 2 - 34 सही है ना, टाइम्स ऑफ x, तो कितना आ जाएगा जी -32 टाइम्स ऑफ x, y की वैल्यू 1 है ना, तो कितना आ जाएगा -32 टाइम्स ऑफ x प्लस 71 में से 7 घटा दिया कितना बचेगा 64, ये आएगा ना। हेलो 64 बराबर 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो गलती है कि क्या है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 64/32, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि
यहाँ से क्या समझ आया कि जब y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो x रियल आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू निकल रही है, रियल निकल रही है जब y की वैल्यू 1 हो रही है। तो इसका मतलब कि y equals to 1 should also be the part of answer। हेलो, समझ आ रहा है बात? y equals to 1 should also be the part of answer। समझ आ रहा है बात? तो y equals to 1 को भी आंसर का पार्ट होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट कर दिया। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट किए तो y की वैल्यू 1 निकला। फिर y की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमने x निकाला, ठीक है। y की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जब हम x निकाले तो वो क्या निकला, 2 निकला। हेलो, तो रियल निकला। तो इसका मतलब कि देखो x तो ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में x जो है वो 2 हो सकता है, सारा रियल नंबर जाएगा अंदर, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के अंदर सारा रियल नंबर जाएगा तो 2 भी जाएगा। तो जब x की 2 जाएगी तो जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर था उसमें 1 नहीं आया था, है ना। क्यों नहीं आया था 1? क्योंकि हम तो एक्चुअली में उसको क्वाड्रेटिक मान रहे थे ना, कि ये क्वाड्रेटिक है। जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, तो फिर d 0 का बात ही नहीं रहा, फिर तो हमको डायरेक्टली करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू 1 भी आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू 1 को भी आंसर में हम इंक्लूड करेंगे, यानी रेंज का एक पार्ट y इक्वल्स टू यानी यूनियन 1 को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अभी तो एक चेकिंग हुआ है, दूसरा चेकिंग बाकी है ना। दूसरा चेकिंग क्या करते हैं, दूसरा चेकिंग में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ पार्टी को 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर क्या था, एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक क्या लिखा हुआ था, क्वाड्रेटिक के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है। तो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका d देख लिया भाई क्या आ रहा है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 32 आ रहा है। तो d तो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जो रूट्स आ रहा होगा, है ना, इसका मतलब ये 0 भी हो रहा है, इसका मतलब ये 0 हो रहा है x रियल x के लिए, ठीक है। तो अपने को देखते हैं कि ये y क्या आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो x को जो है माइनस b प्लस माइनस √32 आएगा क्या, हेलो सही है क्या, हाँ -2 प्लस माइनस √32, d √32 आ रहा था तो डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 32 को कह सकते हो 8 2 रूट कितना 32 को 16 दूनी 32 यानी कि कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 यानी कि 4√2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 2√2, एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू ये हो जाए, ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू ये और ये हो जाए, ठीक है, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग जो y निकल रहा है क्या वो रियल निकल रहा है क्या, और वो रियल निकल रहा है तो क्या वो आंसर का पार्ट है क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो आंसर का पार्ट है तो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x ही ये नहीं हो सकता है जो भी निकाला। ध्यान सुनो, क्या x कभी ये हो सकता है कि अगर x ये हो गया तो जो लिखा हुआ है y बराबर q1 अपॉन q2, और q2 जो है वो 0 हो रहा है कब, जब x की वैल्यू ये ले रहे हैं, है ना। मान लो हमने इसको अल्फा बोल दिया और इसको बीटा बोल दिया, तो जब हम x की वैल्यू अल्फा ले रहे हैं या x की वैल्यू बीटा ले रहे हैं, ध्यान सुनना, जब x की वैल्यू अल्फा ले रहे हैं या x की वैल्यू बीटा ले रहे हैं तो q2 क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि इस x के करस्पॉन्डिंग ये x ही नहीं वैलिड है, ये x ही नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो इस x के करस्पॉन्डिंग कोई y आया और वो ऑलरेडी आंसर का पार्ट है तो उसको निकाल देंगे आंसर में से, ठीक है। तो देख लिया y रियल आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए फिर से वो वाला 1 जो इक्वेशन था उसको लिख लो, 1 वाला इक्वेशन, और वो क्या था, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिख लिया, y माइनस 1 एक्स
एक्स स्क्वायर और क्या था जी क्वाड्रेटिक, जल्दी बोलो क्या था हमारा करना पड़ा, क्या था जी क्वाड्रेटिक, प्लस 2y माइनस 34x प्लस 2y माइनस 34x प्लस 71 माइनस 7y प्लस 71 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही x में क्वाड्रेटिक आया था अपना, ठीक है ना। इसमें x की जगह पे अब ये डालना बड़ा मुश्किल काम है भाई, डालोगे क्या, तो y निकालना फिर ओके मतलब x ये कुछ डालते हैं तो कुछ निकल y निकल पाएगा क्या, एक तो अजीब आया है। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा तो देख लो, फिर एक्स भी डालना होगा कुछ ना कुछ करके, फिर मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब तरीका यही है कि इसमें डाल के देख लो, बट 0 आ रहा होगा तो y बराबर q1 बाई q2, q2 ऑलरेडी 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कर दिया, तो y इंटू q2 बराबर q1, y इंटू q2 माइनस q1 बराबर 0। ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा डाल रहे हैं, ठीक है, कर लें थोड़ा सा, चूंकि इरेशनल आ गया एक्स, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा करने में, बट होना तो चाहिए ही चाहिए। तो एक मिनट रुको, तब तक तुम लोग कोशिश करो तो एक्स की वैल्यू डालो 2√2 माइनस 1 डालो, तो देखते हैं वाई की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है।